वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपना सेकेंड ईयर फिजिक्स के अंदर ये चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसके अंदर एक टॉपिक है, ये चैप्टर नंबर 18 है आपका। तो उसके अंदर हमारे एक चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके, ये चैप्टर नंबर 18 और इसके अंदर ये टॉपिक है आपकी ट्रांजिस्टर्स। आज हम इसको ट्रांजिस्टर्स को कवर करते हैं। ओके, सो हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। ओके, व्हाट आर ट्रांजिस्टर्स? के ट्रांजिस्टर्स बेसिकली 3 टर्मिनल डिवाइस है। एक आपके पास जैसा एक ट्रांजिस्टर इज अ सिंगल क्रिस्टल ऑफ जर्मेनियम और सिलिकॉन हैविंग 3 डिफरेंट रीजन्स। ओके, एक रीजन हो गया इमिटर और ये आपका रीजन है, इसे हम इमिटर कहते हैं और इसे हम बेस रीजन कहते हैं और तीसरा जो रीजन है दैट इज व्हाट वी कॉल द कलेक्टर रीजन। ओके, अभी हम थोड़ा सा आगे चल के बताएंगे कि किस लिए इसको ये नाम दिए गए। अब 3 टर्मिनल होने की वजह से इसके ये हम 3 टर्मिनल्स या 3 लेग्स हम बाहर निकाल लेते हैं। ओके, ये 3 टर्मिनल्स हो गए, ये कलेक्टर टर्मिनल हो गया, ये बेस टर्मिनल हो गया और ये इमिटर टर्मिनल हो गया। अब ये बेसिकली 2 पोर्ट डिवाइस है, ये आपके पास पोर्ट नंबर 1 हो गया और ये आपके पास पोर्ट नंबर 2 हो गया, या इसे हम इनपुट पोर्ट कह सकते हैं। एक जगह पे आपने इनपुट देनी है, इनपुट पोर्ट, और दूसरा हो गया आपका आउटपुट पोर्ट। ओके, तो 3 टर्मिनल डिवाइस हो गई और 2 पोर्ट डिवाइस, 3 टर्मिनल और 2 पोर्ट डिवाइस होती है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन को समझते हैं कि बेस और इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि ये आपका सबसे पहले ये बेस, लेट्स से मैं एक ट्रांजिस्टर कंसिडर करता हूँ जो है एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर्स के अंदर क्या होगा कि ये आपका इमिटर रीजन है और ये आपकी बेस हो गई और ये आपका कलेक्टर रीजन हो गया। ओके, कलेक्टर रीजन। ओके, इन सब में एनपीएन बोलने का मकसद क्या है कि इसके अंदर वो इम्प्योरिटी बताता है। तो इमिटर के अंदर जो इम्प्योरिटी है वो एन टाइप मटेरियल्स की है, एन टाइप मटेरियल की डोपिंग है और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे एक्सेस में है। ओके, मेजॉरिटी कैरियर्स जो है वो इलेक्ट्रॉन है, मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हो गए और इलेक्ट्रॉन्स हो गए और माइनॉरिटी कैरियर्स जो आपके पास हो गए, माइनॉरिटी कैरियर्स हो गए होल्स। ओके, तो और जबकि पी टाइप मटेरियल के अंदर जिस जो कि बेस बनी हुई है, इसका पी बेस है, तो इसके अंदर क्या होती है कि पी टाइप डोपिंग होती है। तो एक्सेसिव क्या है इसके अंदर, आपके पास होल्स है एक्सेस में और मेजॉरिटी कैरियर्स क्या है आपके पास, मेजॉरिटी कैरियर्स जो है वो होल्स हैं और माइनॉरिटी कैरियर्स जो है आपके पास इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से अब हमारे पास कलेक्टर रीजन है जो कि खुद एन टाइप मटेरियल है। ठीक है, कलेक्टर रीजन जो कि इस वक्त एन टाइप मटेरियल के ऊपर मबनी है। तो वंस अगेन जो इमिटर की कैरेक्टरिस्टिक्स है वही कलेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। अब ये 3 टर्मिनल्स हो गए, ये बेस का टर्मिनल और ये आपका कलेक्टर का टर्मिनल। अब इसे हम बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स भी कहते हैं। बाइपोलर, बाइपोलर का मतलब क्या है, 2 पोल्स, यानी 2 या तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों की वजह से मेजॉरिटी कैरियर्स हो गए एन जंक्शन में और ये माइनॉरिटी कैरियर्स दोनों की वजह से जो है करंट का फ्लो होता है। तो इसलिए हम इसे बाइपोलर, क्योंकि द करंट flowing is due to both holes and electron. So इसीलिए हम इसे दो बाइपोलर कहते हैं, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ओके,
नाउ अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ रहे थे कि जो इमिटर्स हैं इसके अंदर मेजॉरिटी कैरियर्स क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन, बेस के अंदर मेजॉरिटी कैरियर्स होल और कलेक्टर के अंदर मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन। जो इमिटर की डोपिंग है यानी इम्प्योरिटी है इसके अंदर, वो हम सबसे ज्यादा मैक्सिमम डोपिंग रखते हैं। ओके, जब मैक्सिमम डोपिंग रखेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज्यादा होंगे, तो इसीलिए ये इमिट करता है इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स देता है, तो इसलिए हम इसे इमिटर कहते हैं। सिंस इट इमिट्स इलेक्ट्रॉन्स हेंस इट्स नेम इमिटर। ओके, बेस का जो विथ है वो वेरी स्मॉल होती है, इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू बोथ इमिटर एंड कलेक्टर। ओके, अब जब और इसकी डोपिंग इज लेस, यानी इम्प्योरिटी इसके अंदर लेस है, पी टाइप इम्प्योरिटीज जो होती है वो भी लेस होती है। कलेक्टर के बारे में देखते हैं कि कलेक्टर के बारे में क्या है। तो कलेक्टर की जो विथ होती है वो ग्रेटर देन इमिटर, यानी सबसे बड़ा जो है ना वो कलेक्टर, उसकी विथ है सबसे बड़ी, उसके अंदर इम्प्योरिटी जो है लेस एज कंपेयर टू इमिटर। और क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन हम कलेक्ट कर रहे होते हैं, हेंस इट इज नेम्ड एज कलेक्टर। ओके, ये आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताया, इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में। अब हम ये देखते हैं कि बेसिकली होता क्या है। अब ये आपके पास ट्रांजिस्टर है जिसके अंदर ये एन पी एन, तो बेसिकली आपको ऐसा लगेगा ये एक डायोड की तरह हो गया, जो कि पी के लिए ये एरो इंडिकेट करता है, ये पी एन, ये पी एन। ओके, ऐसा लग रहा है कि दो बैक टू बैक डायोड्स को जोड़ दिया गया है, लेकिन ओरिजिनली ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये दो बैक टू बैक डायोड्स इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि ट्रांजिस्टर जो है दो बैक टू बैक डायोड को मिला के बन गया, ऐसा नहीं है। इसकी स्पेशल कंस्ट्रक्शन होती है जिसके अंदर स्पेशल डोपिंग होती है और स्पेशल तरीके से काम हो रहा होता है। अंदर मेजॉरिटी कैरियर्स माइनॉरिटी कैरियर्स डिफरेंट होते हैं, तो ये दो इंडिपेंडेंट डायोड्स की तरह बिहेव नहीं कर सकता। ऑल्दो ये लग ऐसा रहा है कि ये बैक टू बैक डायोड्स हैं, बट ओरिजिनली इसकी कंस्ट्रक्शन में ऐसा नहीं होता। ओके, अब हम पढ़ते हैं इसकी सिंबल्स। ओके, ये आपके पास है NPN। अब जब NPN है तो ये NPN, ये इमिटर हो गया, ये हो गया बेस, और ये हो गया आपका कलेक्टर। तो इमिटर से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अंदर की तरफ जा रहे होते हैं। ओके, बेस से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होते हैं और कलेक्टर पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होते हैं। ओके, ये अभी हम आगे जाके समझेंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स इमिटर से इमिट कर रहे होता है, इमिटर इलेक्ट्रॉन्स को इमिट कर रहा होता है, बेस पे कुछ जा रहे होते हैं और कलेक्टर्स पे मेजॉरिटी जो है वो कलेक्ट हो रही होती है, मेजॉरिटी जो है वो कलेक्टर पे आ रही होती है। जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इस डायरेक्शन में है तो कन्वेंशनल करंट का फ्लो किस तरीके से हो गया, ये करंट है IE, और फिर ये आपके पास आ गया IB, और यहां पे आपके पास आ गया करंट IC। अगर आप इस केस में देखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, IE किसके बराबर हो जाएगा, IB प्लस IC। ओके, ये आपको एक इंफॉर्मेशन मिली कि इमिटर का जो करंट होता है वो सम ऑफ बेस करंट और कलेक्टर करंट के होता है। और करंट का डायरेक्शन किस में होता है, इमिटर से बाहर निकलते हैं, आउट ऑफ द इमिटर, आउट ऑफ द इमिटर। किसके अंदर, आउट ऑफ द इमिटर, इन NPN। ओके, आउट ऑफ द इमिटर इन NPN, तो इमिटर से बाहर ये निकल रहा है, आउट ऑफ द इमिटर इन NPN, so not pointing in, not pointing in, hence
इट इज कॉल्ड एनपीएन का जो सिंबल है ये एरो इंडिकेट कर रहा होता है करंट यानी कन्वेंशनल करंट का बाहर निकलना। ओके अब हम ये ट्रांजिस्टर के सिंबल को समझते हैं फॉर अ पीएनपी। ओके तो लेट्स से हमारे पास ये आपके पास एक ट्रांजिस्टर है दैट इज व्हाट वी कॉल ये पीएनपी। इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं, इसमें होल्स होते हैं, ये होल्स है। ओके लेट्स से ये होल्स है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये इमीटर हो गया आपका। ओके दिस इज द बेस और ये आपके पास हो गया कलेक्टर। कलेक्टर के अंदर भी होल्स होते हैं लेकिन कंपैरेटिवली लेस डोपिंग होती है, जैसे इसके अंदर लेस होल्स हो गए और इसके अंदर आपके पास आ गए इलेक्ट्रॉन्स। ओके अब इमीटर में से जो है होल्स का फ्लो वो ये होल्स का मेजॉरिटी कैरियर जो है होल्स वो इसके अंदर जाएंगे, इमीटर के अंदर से बेस के अंदर जाएंगे, बेस से ये बेस के अंदर होल्स इस तरीके से और मेजॉरिटी ऑफ द होल्स कलेक्टर पे पहुंच जाएंगे और कलेक्टर से हमारे पास कलेक्ट हो जाएंगे। तो ये होल्स का फ्लो इस डायरेक्शन में, तो जो होल्स का फ्लो है वही करंट का फ्लो है आई ई, यहाँ पे कुछ आई बी इस तरफ जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा आई सी। तो आई ई किसके बराबर हो जाएगा, आई बी प्लस आई सी। इन दोनों केसेस में आई ई जो है वो आई बी प्लस आई सी होगा। होप सो ये क्लियर है। और यही जो एनपीएन ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है इसमें करंट जो है इमीटर के अंदर जा रहा होता है, करंट इमीटर के अंदर जाता है और अंदर जाके ट्रांजिस्टर के अंदर जा रहा होता है। तो बेसिकली यही डायरेक्शन शो कर रहा है कि इमीटर के अंदर करंट मूव कर रहा है, जबकि एनपीएन में करंट जो है वो आउट ऑफ द इमीटर आ रहा था, इलेक्ट्रॉन्स अंदर जा रहे थे, कन्वेंशनल करंट बाहर आ रहा था। होप सो ये चीज क्लियर है। एनपीएन और पीएनपी जंक्शन ट्रांजिस्टर्स के जो है वो डायग्राम। अब बेसिकली इसको हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं ट्रांजिस्टर्स को, ट्रांजिस्टर्स को हम डिजिटल सर्किट, बोथ एनालॉग और डिजिटल सर्किट में। एनालॉग सर्किट्स में क्या होता है कि जो आपका इनपुट सिग्नल है उसको वो एम्पलीफाई कर रहा होता है, ये आपके पास ये एम्पलीफिकेशन हो रही है। ओके ये आउटपुट है वर्सेस टाइम, ओके और ये इनपुट वर्सेस टाइम सिग्नल, ये एम्पलीफिकेशन जैसा लाउड स्पीकर्स के अंदर हो गया, ये माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर्स, ये स्पीकर्स के अंदर आपके पास एम्पलीफिकेशन के लिए ये आप यूज कर रहे होते हैं। जबकि डिजिटल सर्किट्स के अंदर ये कंप्यूटर के अंदर ऐसा स्विच यूज करते हैं, स्विच में या तो ये क्लोज करेगा या ये ओपन करेगा सर्किट को, लोड को। ओके ये हमने आपको बताया कि बेसिक ट्रांजिस्टर कैसे होता है, उसकी विड्थ के बारे में बताया, उसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया और कुछ सिंबल्स के बारे में। अब हम पढ़ते